वो माधुरी दीक्षित के गाने पे डांस कर रहा था। उसने मुझे बताया कि मासी आशीष गे है, जस्ट लव देम, हग देम एंड किस देम, बिकॉज क्लोजेट इज नॉट द प्लेस टू बी इन। हाय, मैं हूँ सिमी, मैं बी यूनिक की को फाउंडर हूँ। आई एम अ गुड एंड प्राउड मदर ऑफ आशीष। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज गे। और आज मैं अपनी और अपने बेटे की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे फादर कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं थे और हम 4 सिस्टर्स थी, तो वो मुझे एक बेटे की तरह ट्रीट करते थे। और इन चारों में से मुझे हमेशा यही बोलते थे कि सिमी, सारे बैंक के काम बाहर के, सारे बिल्स भरना। और मुझे आज भी याद है, मैं जब 7th क्लास में थी, मैंने गियर्ड स्कूटर बजाज सीखा उनका, और मैं फरीदाबाद में उनका स्कूटर चलाती थी, तो आई वॉज अ रोल मॉडल देयर ऑल्सो। हमारे 10-12 साल जो शादी के थे इनिशियली, जब बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हम लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। अब वो बिज़नेस में इतने स्ट्रेस होने लग गए हमारे साथ में, और इतना टाइम हम लोग बिज़नेस को देने लग गए कि हम लोग बच्चों की तरफ में, मैं स्पेशली, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकी। तो 2013 से आई वॉज इन अ वेरी डिप्रेसिव फेज़। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी क्योंकि फैमिली लाइफ ख़त्म हो गई, हमारा बिजनेस वहाँ पे पूरा बंद करना पड़ा। और जब मैं यहाँ आई तो आई रिमेंबर 2016 में आशीष वॉज इन पुणे, सिम्बोसिस में पढ़ रहा था। वो एक बार यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए घर आया, तो फर्स्ट टाइम यहाँ मैंने उसको देखा, ही वॉज डांसिंग। तो नॉर्मली सब डांस करते हैं, बट जब उसका डांस देखा तो वो माधुरी दीक्षित के गाने पे डांस कर रहा था। जब मैंने उसके मूव्स देखे, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने बोला, यार बड़ा स्ट्रेंज है ये, ऐसे मूव्स तो कभी लड़की के हमने देखे नहीं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मेरी नीस और मेरी सिस्टर, उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। तो उसने मुझे बताया कि मासी आशीष गे है। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने बोला ये क्या होता है? मतलब हमें LGBTQ का फुल फॉर्म नहीं पता था, ये LGBTQ क्या होता है हमें ये नहीं पता था, हमारी फैमिली में कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो मेरा तो ऐसा रोना छूटा, बिकॉज इन सब के बीच में ऐसा लगा कि यार ये सब मैं ही क्यों, मेरे ऊपर ही क्यों, यानी एक के बाद एक ऐसी चीज़ है। फिर मैं घर आई और ये महाशय किसी डेट वेट पे गए हुए थे, तो विशु ने उसको बोला कि मामा को शायद पता चल गया है। वो रात को आया, तो खाना वाना खा के देन हम लोग कमरे में बैठे। फिर जब हम कमरे में बैठे, फिर उसने, वो भी रोया, मैं भी रोई, एंड देन ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज स्टोरी एंड कैसे हुआ, मतलब कैसे कैसे उसने फील किया। तो मैंने उसको पूछा, मैं तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? आशीष को बोलती थी, नहीं आशीष, यू हैव टू बी अ नॉर्मल अगेन, तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो बोलता था, नहीं मामा ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे बीच में डिफरेंसेस आने लग गए। ऐसे डिफरेंसेस, फिर वो प्राइड परेड में जाता था, प्राइड परेड में वो ड्रेसेस पहनता था और वो सारा सोशल मीडिया पे डाल देता था। उससे मेरे को ये टेंशन कि मेरे रिलेटिव सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो अगर उन्होंने किसी ने देख लिया तो सब क्या बोलेंगे। तो 4-5 महीने तक हमने बातचीत बंद कर दी, मैंने उसको सब जगह से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मेरे बड़े बेटे ने मुझे थोड़े से समझाना शुरू किया, उसने मुझे YouTube के वीडियोस भेजे, उसने आर्टिकल्स दिए, मामा इसको पढ़ो, मामा इसको पढ़ो। पढ़ती थी, समझ भी गई थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं ठीक हो जाएगा ये। फिर मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया था 6 महीने का। एंड 6 मंथ्स के बाद हमें एक स्पीच देनी थी, जिन्होंने 6 महीने का कोर्स कर लिया। तो देन आई गॉट अ वेरी नाइस टॉपिक, कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट। तो मैंने वो टॉपिक चूज़ किया और देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। और इन बिटवीन मैंने आशीष को कुछ नहीं बताया। तो मैंने जब स्पीच दिया, उसके बीच में मेरा ब्रेक डाउन हो गया, आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड देन I completed my speech, and then that day in front of the entire audience, I said love them, hug them and kiss them, because closet is not the place to be in. And that day I sensitized myself. अभी भी जब मैं वो इंसिडेंट्स करती हूँ, आई गेट गूज बम्स कि मेरा वो डे था जब मैंने अपने आप को सेंसिटाइज़ किया। और फिर मैंने वो जो भी कमेंट्स मुझे मिले और जो लोगों ने बोला, फिर मैंने वो रात को आशीष को बताया कि देखो आशीष, मैंने ये आज वीडियो किया है, अपना वीडियो शूट किया
और मैंने ये स्पीच दिया, हम लोग इतना रोए। और उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो एक रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा अगले लेवल पे चला गया। जो स्ट्रेस चल रहा था, जो हमारे बीच में इनडिफरेंसेस थे, वो सब फिर मैंने क्रॉस कर दिया। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि मेरी फैमिली ने मुझसे ज़्यादा जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लिया। मेरी जितनी नीस थी, मेरी सिस्टर्स थी, उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। वो सब मुझे ये बोलते थे कि मासी दिस इज़ वेरी नॉर्मल, इसमें कुछ इशू वाली बात ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर माई मदर। बाकी सबको पता चल गया था, मेरे कज़न्स जितने भी हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं, उनके बच्चे हैं, किसी से आज तक मुझे ऐसा कभी रेजिस्टेंस नहीं मिला कि उन्होंने मुझे इस बात पे कुछ बोला हो। मुझे याद है ये सब जब हो चुका था, जब मुझे सब पता चल चुका था, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये था कि मैं इसके फ्रेंड से मिलूं, क्योंकि मुझे दिमाग में मिसकंसेप्शंस बहुत थे। मैं पूना गई, पूना में बोला मम्मा मैं आपको सारे फ्रेंड्स को मिलाता हूँ। तो मेरे पास आज भी वो फ़ोटोज़ हैं, वो जब मुझसे मिलने के लिए आए एंड दे हग्ड मी लाइक एनीथिंग एंड वी टॉक्ड लाइक एनीथिंग। मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद से मेरे रिलेशंस इसके कि नहीं, मैं ये बच्चा मेरा सेफ़ है। तो मुझे लगता था कि इनसिक्योरिटीज़ जो मेरी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। एंड देन ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल इन द कॉर्पोरेट। अब आज के दिन में ऐसा होता है कि वो मुझे बताता है कि मैं डेट पे जा रहा हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ हाँ हाँ जाओ, मुझे भी बताओ कैसा है। और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मुझसे बात करता है, मैं उससे बात करती हूँ, एंड वी आर सो ओपन। तो अब एक तसल्ली आ गई मुझे कि नहीं, ही इज़ उसकी कम्युनिटी बहुत प्यारी है, इतने क्यूट है सब लोग, मतलब दे आर, इट्स अ वेरी क्लोजली नेट फैमिली जैसे। क्योंकि इसके फ्रेंड्स ने मुझे अप्रोच किया था कि नहीं आंटी, आशीष आपको बहुत मिस करता है, यू मस्ट टॉक टू हिम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बोलता है वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। अगर दूसरे लोग शादी कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। मैं तो सबसे पहले खड़े होकर जाऊंगी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाके खड़ी होने वाली हूँ कि नहीं, बच्चों को शादी करने का पूरा हक होना चाहिए। मैं सब पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक ही यही मैसेज दूंगी, लव देम, हग देम एंड किस देम। क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स सहे हुए हैं। उनको सबसे पहले एक्सेप्टेंस पेरेंट्स का चाहिए, सबसे पहले आपका प्यार चाहिए। वो एक बार प्यार मिल गया तो उसके बाद देयर इज़ नो बैकिंग आउट, यू नो। वो बहुत आपको बहुत प्यार देंगे। और आप ही के बच्चे हैं। मैं 2017 में एक फुटवेयर कंपनी में जॉब करती थी, क्योंकि वही लॉसेस वगैरह काफ़ी हो चुके थे। इसने मुझे एक बार आइडिया दिया, आशीष ने फ़ोन किया कि ममा मेरे को ना मिस्टर गे में इसने पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे हील्स वाले शूज़ चाहिए। तो वो मुझे यहाँ पे मिलते नहीं हैं। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार, ये तो निश कैटेगरी है, इस पर किसी ने काम नहीं किया। तो मैंने अपने कलीग्स को बोला, मैंने बोला यार इस पर ज़रा रिसर्च करके देखते हैं। देन हम लोगों ने वो आइडिया मैन्युफैक्चरर्स को मूट किया। तो मैंने उसको फिर हम लोगों ने, आई रिमेंबर 8 to 10 हमने डिज़ाइंस बनाए, जिसमें पॉइंटेड हील्स, ब्लॉक हील्स, वेजेस, मेंस शूज़ विद दीज हील्स, और वो हमने वेबसाइट पे डाल दिया एंड पीपल लाइक दो शूज़। तो वहाँ से एक आइडिया आ गया कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों ना निकालें, बिकॉज एज सच कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है या कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पे ऐसे रेनबो कलर्स की चीज़ें मिलती हो। धीरे धीरे फिर हम लोगों ने कंपनी बनाई, और कंपनी बना के हम लोगों ने जब 8-10 शूज़ डाले तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि और भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं जो अपने ना एक एग्जीबिशन में गए थे ये बच्चे, वहाँ ललित होटल बैंगलोर में। तो वहाँ बहुत सारे वो कम्युनिटी के लोग थे और अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके इंस्टाग्राम से और रेफरेंसेस से बिज़नेस कर रहे थे। तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि हम इनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे क्यों ना लेके आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म क्यों ना बना दें। स्लोली हमने ज़ीरो से लेके आज बी यूनिक हमारा फिर शुरू किया, हमने ब्रांड शुरू किया। हमने उसके ऊपर में 25-26 हमारे क्रिएटर्स बना दिए। वी कॉल देम क्रिएटर्स बिकॉज दे आर क्रिएटिंग वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। फिर हम लोगों ने इसमें बिज़नेस को और बढ़ाया, हमने कम्युनिटी बिल्ड करनी शुरू की। बी यूनिक 2019 में स्टार्ट किया। 2020 में हम लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म मॉडल में शिफ्ट किया। सो 21 में फ़र्स्ट टाइम शार्क टैंक जब इंडिया में आया था, तब मेरे बड़े बेटे विशेष ने उसको रजिस्टर कर दिया। तो जब फर्स्ट टाइम पिच किया, इट वाज ऑलमोस्ट 1.5 आवर ऑफ इंटरेक्शन। बहुत पसंद आया उनको भी, आइडिया वाज एक्सेलेंट। सबको अच्छा लगा कि एज अ मदर एंड 2 सन्स वी आर डूइंग दिस बिजनेस। बट हम लोगों की फाइनल ऑडिशन बॉम्बे में हमें नहीं मिली, तो ठीक है भूल गए। अगले साल फिर आया 22 में, तो फिर मेरे बड़े बेटे ने भरा कि नहीं इस बार तो भरना है फिर से।
देन अगेन वी वेंट देयर और सेम शार्क टैंक टीम थी, सेम सोनी की। अच्छा आप तो पिछले साल भी आए थे? मैंने बोला हाँ। और यशराज स्टूडियो जो हम कभी सुना करते थे, यशराज स्टूडियो में हमारी शूटिंग हुई और ऐसे मतलब ऑसम मोमेंट्स हम लोगों ने वहाँ पे 4 दिन निकाले। माएँ सारी अच्छी होती हैं, लेकिन गुड मदर वही है जो अपने बच्चे को जिस स्वरूप में वो है उसी रूप में वो उसको अपनाए, ना कि समाज के इस ढांचे में उनको ढालने की कोशिश करें। He must have not even imagined what kind of emotions would he be passing on when he had certain attraction towards the boy and he never knew what to do. Are they not God's creations? Then why do we differentiate?